दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हो कि कोडिंग क्या होती है या फिर आप अगर 2023 में अपनी पहली जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो एज अ कोडर और आप एक नॉन टेक्निकल स्टूडेंट हो, मतलब नॉन सीएस बैकग्राउंड चाहते हो, तो फिर आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोडिंग का असली मतलब क्या होता है, किस लैंग्वेजेस से आपको स्टार्ट करनी चाहिए और आप कैसे एक इंजीनियर या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर बन सकते हो कोडिंग लैंग्वेज सीख के। मेरा नाम है पीयूष केसवानी, आप देख रहे हैं कोड एनाटॉमी और आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि कोडिंग क्या होती है। एक सिंपल टर्म्स में बताऊंगा कि कोडिंग का मतलब क्या होता है। एक एग्जांपल के तौर में समझते हैं। मान लेते हैं एग्जांपल में कि आपकी मम्मी काम करके आई है, ऑफिस से आई है और बहुत ज्यादा थक गई है, ठीक है। और आपकी मम्मी ने कहा कि यार एक नींबू पानी पिला दे, गर्मियों का मौसम है और उन्होंने कहा कि चलो नींबू पानी पिला दो। और आप एक अच्छे बच्चे की तरह, आप बहुत छोटे बच्चे हो पर अभी अच्छे बच्चे की तरह आप सोचते हो ठीक है मैं अपनी मम्मी को नींबू पानी पिलाऊंगा। अब लेकिन आपको आता नहीं है नींबू पानी बनाना, ठीक है, लेकिन आपके पास हाथ है, आपके पास पैर है, आपके बहुत एनर्जी है। आपकी मम्मी के पास अभी एनर्जी नहीं है क्योंकि बहुत थक के आई है, आपके पास खूब एनर्जी भरी पड़ी है, तो आप बना सकते हो। लेकिन आपको पता नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपको कैसे नींबू पानी बनाना है, ठीक है। तो फिर मम्मी आपको बताती है कि यार एक गिलास लेना, गिलास में नींबू निचोड़ना, नींबू निचोड़ने के बाद नमक डालना और चीनी डालना, पानी मिलाना, फिर उसके बाद आप एक नींबू पानी को घोल के अपनी मम्मी को दे देना। तो आपके मम्मी ने आपको ये सब बताया, आपने वैसा किया और आपने अपनी मम्मी को नींबू पानी बना के दिया। तो देखा ये एग्जाम्पल में क्या हुआ, आपकी मम्मी आपको इंस्ट्रक्ट करती है, आपकी मम्मी आपको इंस्ट्रक्शंस देती है कि आपको करना क्या है। काम कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। आप एक नींबू पानी का शरबत बना के अपने मम्मी को दे रहे हो, ठीक है। आउटपुट दे रहे हो, इनपुट आपने दिया, आउटपुट आपने अपने मम्मी को दिया, ठीक है। पर इंस्ट्रक्शंस कौन दे रहा था, कौन कैसे बता रहा था, कौन कैसे करना है, कौन बता रहा था? आपकी मम्मी बता रही थी। तो वैसे ही कोडिंग भी ऐसे ही होते हैं। कोडिंग में क्या होता है कि एक सिंपल सा डब्बा, जैसे हम कहते हैं कंप्यूटर, चाहे लैपटॉप, पीसी हो, ठीक है, उसको हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हम ह्यूमंस इंस्ट्रक्शंस देते हैं। किस में इंस्ट्रक्शन देते हैं? कोड में इंस्ट्रक्शन देते हैं। एक पर्टिकुलर लाइंस सेगमेंट्स होते हैं, उन सेगमेंट्स को कहते हैं कोड। और इस प्रोसेस को कहते हैं, जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, इस प्रोसेस को कहते हैं कोडिंग, ठीक है। तो इसी को कहते हैं कोडिंग। आप क्योंकि कंप्यूटर के पास यार इतनी इतनी ज्यादा पावर है, बहुत ज्यादा पावर है, ह्यूमन की टेंडेंसी से 10 गुना 100 गुना ज्यादा पावर है। बट उसके पास क्या चीज नहीं है? वो है इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके पास पता नहीं है कि इस पावर का करना क्या है, बस उसको पावर दे दी गई है, उसको सप्लाई दे दिया गया है, उसके पास बहुत पावर आ चुकी है, बट उसको पता नहीं है, उसके पास अभी इतनी इंटेलिजेंस नहीं है कि उस पावर का करना क्या है। तो आप एज एन इंस्ट्रक्टर उसको बताते हो कि आप कोड देते हो, पर्टिकुलर कोड देते हो कि आपको ये करना है, वो करना है, 2 सम को ऐड करना है, आपको ये करना है कि आपको कैलकुलेटर को खोलना है, आपको वेबसाइट बनानी है, आपको गेम बनाना है, आपको आपको बहुत सारे तरह के एंड्रॉइड डेवलपमेंट करनी है। एक कोड के फॉर्म में आप इसको दे देते हो और कंप्यूटर आपको वो बना के दे देता है। तो इसी को कहते हैं कोडिंग, इस प्रोसेस को कहते हैं कोडिंग। अब कोडिंग के अंदर अगर मान लेते हैं कि आप एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो या फिर टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, कोई भी बैकग्राउंड से हो, आप चाहते हो कि आप कोडिंग सीखना चाहते हो, तो उसका रोड मैप बताओ यार भैया, किस तरह से मैं सीख सकता हूँ कोडिंग। अब 2023 में अगर आपको कोडिंग की जर्नी को स्टार्ट करने के बारे में बहुत ज्यादा सोच लिया है, क्योंकि 2023 आने भी वाला है और आपने ये डेडिकेटेडली सोच लिया है कि मेरे को एक कोडिंग बनना है, मेरे को एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर बनना ही है, तो फिर मैं आज आपको रोड मैप बताता हूँ कि आप कैसे बन सकते हो, ठीक है। अब इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। 3 चीजें आती हैं। पहला आपका गेम डेवलपमेंट आता है, वेबसाइट डेवलपमेंट आता है, ऐप डेवलपमेंट आता है, और चौथा जो सबसे अलग आता है वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग। अब ये जो इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में SDE, ये सब चीजें कंस्टिट्यूट करता है। इसमें आप बिल्ड करते हो, इसमें टेस्ट करते हो, इसमें आप अपने सॉफ्टवेयर्स को प्रोडक्ट्स या कंज्यूमर्स के सामने लाते हो, ठीक है, बिल्ड करने के बाद। तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर होता है वो सब तरह का काम करता है, बट जो डेवलपर होता है वो सिर्फ कुछ डेवलप करता है, ठीक है। वो ऐप डेवलप कर सकता है, वो गेम डेवलप कर सकता है, वो वेबसाइट डेवलप कर सकता है, ठीक है। बट जो सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर होता है वो डेवलप करने के साथ साथ बिल्ड करता है, उसके बारे में ब्रेनस्टॉर्म करता है, उसके बारे में सॉफ्टवेयर बनाता है, उसको लॉन्च भी करता है, ठीक है। तो इंजीनियर बहुत कुछ करता है। सबसे पहले अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड चाहते हो, मतलब है कि अगर आपने कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ी है, साइंस नहीं पढ़ी, आपने अगर ह्यूमैनिटीज पढ़ी है, हिस्ट्री जियोग्राफी पढ़ी है या फिर वगैरह चीजें पढ़ी हैं जो कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड नहीं है, तब भी आप एक कोडर बन सकते हो, तब भी आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर बन सकते हो। उसके लिए आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, जैसे कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट है बेसिक लैंग्वेज, जिससे की मदद से आप एक वेबसाइट डेवलप कर सकते हो, ठीक है। पाइथन, C++, जावा जैसी लैंग्वेज सीख के आप गेम डेवलप कर सकते हो, ठीक है। पाइथन लैंग्वेज से आप मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना सकते हो। जावास्क्रिप्ट से आप वेबसाइट डेवलपमेंट और गेम डेवलपमेंट दोनों कर सकते हो। C++ और जावा से आप ऐप डेवलपमेंट बना सकते हो, ठीक है। तो मतलब ये सारी लैंग्वेज सीख के इसके वगैरह नीचे और ज्यादा फ्रेमवर्क्स आ जाती हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज आ जाती हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप गेम डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट और वेबसाइट डेवलपमेंट कर सकते हो, ठीक है। फिर से लैंग्वेज बताता हूँ। HTML CSS जावास्क्रिप्ट,
जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज आती हैं जैसे कि रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस। उसके अंदर डेटाबेसेस आ जाते हैं, मोंगोडीबी, एसक्यूएल, मायस्क्यूएल। फिर आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिसे हम कहते हैं सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। ठीक है, ये सारी लैंग्वेजेस सीख के आप एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर बन सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास सब चीज की नॉलेज है, इन 6-7 लैंग्वेजेस की नॉलेज है, तो आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर बन सकते हो। नहीं तो फिर डेवलपर बनना है तो सिर्फ पर्टिकुलर लैंग्वेजेस सीख लो और आप एक डेवलपर बन जाओगे। चाहे आप एक नॉन सीएस बैकग्राउंड से हो या फिर सीएस बैकग्राउंड से हो, कोई मैटर नहीं करता। तब भी आपके पास स्किल होनी चाहिए, तब जाके आप एक डेवलपर या फिर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर बन सकते हो। तो दोस्तों ये थे कंप्लीट कोडिंग का मतलब और कंप्लीट कोडिंग का रोड मैप जो कि मैंने आज को बताया। आई होप आपको ये कोडिंग का रोड मैप इसको फॉलो करोगे 2023 में कोडर बनने के लिए। और आई होप आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज हिट लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं इस तरह की वीडियो आपके लाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।